Present teacher. हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर दैट इज काइंड्स ऑफ क्लॉजेज। ठीक है, क्लॉजेज का टाइप कितने होते हैं ये देखेंगे। लेकिन आइए उससे पहले देखते हैं क्लॉज क्या होता है। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज अ सब्जेक्ट, अ प्रीडिकेट एंड अ फाइनाइट वर्ड। क्लॉज क्या है? ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, और क्या होता है, एक प्रीडिकेट होता है, और क्या होता है, एक फाइनाइट वर्ब होता है। ओके, एक फाइनाइट वर्ब होता है। तो क्या समझे हम लोग? क्लॉज जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड तो होता है, लेकिन वो ग्रुप ऑफ वर्ड होगा, उसमें एक सब्जेक्ट हो सकता है, एक प्रीडिकेट भी हो सकता है, एक फाइनाइट वर्ब भी होगा। ठीक है, जैसे देखिए, विनीता गिफ्टेड मी अ ट्रे विच वाज मेड ऑफ सिल्वर। पहला पार्ट देखिए, विनीता गिफ्टेड मी अ ट्रे। ठीक है, यहां तक विच। अब ये देखिए, ये मेड ऑफ सिल्वर, ये क्या है? मेड ऑफ सिल्वर, ये क्या है? ये क्लॉज है। क्यों क्लॉज है? क्योंकि इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और एक वर्ब है। ठीक है, ये सब्जेक्ट और प्रीडिकेट जो होता है ये कभी कभी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये वर्ब हमेशा मिलेगा। फाइनाइट वर्ब जो है, फाइनाइट वर्ब ये हमेशा मिलेगा। कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड में अगर एक वर्ब जरूर होगा तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो क्लॉज है। अब ग्रुप ऑफ वर्ड जैसे ये है मेड ऑफ सिल्वर, तो ये क्या है? मेड क्या है? एक वर्ब है, और ये ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया, तो यहां से लेकर यहां तक ये क्या हो गया? क्लॉज हो गया। ठीक है, देखिए, रोहित प्लेज क्रिकेट, रोहित प्लेज क्रिकेट। अब इसमें देखिए, ये क्या है? रोहित सब्जेक्ट है, प्ले एक वर्ब है। ठीक है, और क्रिकेट अदर वर्ड मान लीजिए या ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, हमें मतलब है सब्जेक्ट और वर्ब से। तो देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब है, तो सब्जेक्ट और वर्ब है, तो ये क्या हो गया? ये एक क्लॉज हो गया। क्यों? क्योंकि एक वर्ब है इसमें। ठीक है, देखिए अगला एक और एग्जांपल, वेयर द सन सेट्स। अब देखिए, इसमें वेयर द सन सेट्स, इसमें एक सन क्या है? वो सब्जेक्ट है, और सेट क्या है? वर्ब है। सेट क्या है? वर्ब है। तो एक सब्जेक्ट मिल गया और एक वर्ब मिल गया, तो ये यहां से यहां तक क्या हो गया? एक क्लॉज हो गया। ठीक है, अच्छा, यहां देखिए, द बर्ड्स रिटर्न टू दियर नेस्ट। अब द बर्ड्स रिटर्न, ये भी एक क्लॉज है। क्यों क्लॉज है? देखिए, क्योंकि इसमें भी एक सब्जेक्ट मिल गया बर्ड्स और वर्ब मिल गया रिटर्न। ठीक है, तो क्या समझे कि एक सेंटेंस में दो क्लॉज हो सकता है, और क्लॉज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, उसमें एक वर्ब होता है। ठीक है, यहाँ भी दो है। देखिए, विनीता गिफ्टेड, ये क्या है? विनीता गिफ्टेड एक क्लॉज है। विनीता गिफ्टेड, विनीता सब्जेक्ट हो गया और गिफ्टेड वर्ब हो गया। ठीक है, तो इसमें भी एक क्लॉज ये है और एक क्लॉज ये है, मेड ऑफ सिल्वर। ठीक है, तो क्या समझे? क्लॉज जो होता है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, जिसमें क्या होता है, कभी कभी एक सब्जेक्ट या प्रीडिकेट होता है, कभी नहीं भी होता है, और एक वर्ब हमेशा होता है। एक वर्ब, मेन वर्ब यानी फाइनाइट वर्ब हमेशा होता है। ठीक है, अब आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, आप लोगों को कंफ्यूजन क्या होगा कि सर ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो सेंटेंस भी होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो फ्रेज भी होता है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो क्लॉज भी है, तो क्या अंतर है तीनों में? आइए तीनों में डिफरेंस समझते हैं वर्ड बाय वर्ड करके। देखिए, यहाँ पे ये जो कॉलम है, इसमें हम लोग फ्रेज के बारे में लिखे हैं, ये कॉलम क्लॉज के बारे में है, और ये कॉलम सेंटेंस के बारे में है। ठीक है, अब समझते हैं कि तीनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। फ्रेज, फ्रेज में क्या होता है? ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, और सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ये तीनों में ही होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, फ्रेज में क्या होता है? इट डज नॉट मेक सेंस इन इटसेल्फ। फ्रेज जो होता है अपने आप में ये मीनिंग नहीं देता है, इसका मतलब समझ में आपको नहीं आएगा। जैसे ऑन द ट्री,
क्या मतलब है इसका? ऑन द ट्री ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं समझ में आएगा जब तक किसी दूसरे सेंटेंस में यूज नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑन द ट्री बिल्कुल एक फ्रेज है क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसका कंप्लीट मीनिंग भी नहीं निकलता है, बिल्कुल थोड़ा बहुत मीनिंग निकलता है। ठीक है, न के बराबर मीनिंग निकलता है। ठीक है, तो क्या समझे? इट डज नॉट मेक सेंस इन इटसेल्फ, अपने आप से यह मीनिंग नहीं दे पाता है, इसलिए हमें समझ में भी नहीं आता है। फ्रेज क्लॉज क्या होता है? इट मे और मे नॉट मेक कंप्लीट सेंस इन इटसेल्फ। क्लॉज जो होता है ये कभी कभी कंप्लीट सेंस दे देता है और कभी कभी कंप्लीट सेंस नहीं भी दे पाता है। ये हमेशा ही कंप्लीट सेंस नहीं देता है और ये कभी देता है कभी नहीं देता है कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस नहीं देगा ना तो पार्शियल सेंस देगा, पार्शियल मीनिंग बताएगा, एक छोटा सा टुकड़ा जरूर देगा मीनिंग का। कंप्लीट सेंटेंस का जो पार्ट होगा उसमें एक छोटा सा पार्ट ये होगा जो कुछ समझ में आएगा। ये बिल्कुल ही कुछ समझ में नहीं आता है, कहने का मतलब ये है, और ये कुछ समझ में आ जाता है। ठीक है, और ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ये भी है, लेकिन इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट सेंस। ये जो है कंप्लीट सेंस देता है, ये जो है कंप्लीट सेंस देता है। ठीक है, सेंटेंस तो क्या अंतर हुआ? फ्रेज जो होता है बिल्कुल ही कोई मीनिंग नहीं दे पाता है, क्लॉज जो होता है कुछ समझ में आता है, और सेंटेंस जो होता है बिल्कुल कंप्लीट थॉट होता है, ये पूरा समझ में आता है। ठीक है, इसमें से कोई सेंटेंस कहेगा तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्लॉज कहेगा तो आपको कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है कुछ। ठीक है, और फ्रेज होगा तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, आप बिल्कुल कंफ्यूज करोगे। कुछ इसी टाइप का मीनिंग हम लोगों का निकलता है। फ्रेज का मीनिंग बहुत ही कम निकलता है, बहुत कम। ठीक है, क्लॉज का मीनिंग आधा अधूरा निकलता है और सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट निकलता है। गॉट इट? चलिए अगला है फ्रेज में क्या? इट हैज नो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। फ्रेज में कोई भी सब्जेक्ट या प्रेडिकेट नहीं होता है। ठीक है, क्लॉज में क्या होता है? इट यूजुअली हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। क्लॉज में एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कभी कभी होता भी है, कभी नहीं भी होता है। ठीक है, लेकिन इसमें हमेशा नहीं होगा और इसमें कभी होगा कभी नहीं होगा। ठीक है, और सेंटेंस में ऑलवेज हमेशा ही एक क्या होगा? हमेशा ही एक क्या होगा? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा। ओके, हमेशा ही एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होगा। तो क्या अंतर है? इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता है, इसमें कभी होता है कभी नहीं होता है, और इसमें हमेशा होता है। ठीक है, चलिए अगला है फ्रेज में इट डज नॉट हैव फाइनाइट वर्ब। फ्रेज में कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं होता है। ऑन द ट्री ये एक फ्रेज है, क्यों? क्योंकि ऑन द ट्री ये तीनों ही वर्ब नहीं है। ठीक है, तो क्या समझे? फ्रेज में कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं होता है, यही मेन है अंतर फ्रेज और क्लॉज में। अच्छे से समझिएगा, फ्रेज में कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होता है और क्लॉज में फाइनाइट वर्ब होता है। ठीक है, ये है दोनों में अंतर। ठीक है, यही मेन है। और सेंटेंस में भी एक फाइनाइट वर्ब होता है। तो क्या समझे? फ्रेज और क्लॉज में क्या अंतर होता है? फ्रेज जो होता है उसमें कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं मिलेगा और क्लॉज में फाइनाइट वर्ब मिलेगा। ठीक है, ये हो गया फ्रेज और क्लॉज में अंतर। क्लॉज और सेंटेंस में क्या अंतर है? दोनों में फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, लेकिन ये जो होगा क्लॉज, ये क्या होगा? ये आधा अधूरा सेंस देगा और इसमें एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन सेंटेंस में हमेशा एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है। ठीक है, और ये कंप्लीट सेंस देता है। तो ये है तीनों में अंतर। ठीक है, मेन डिफरेंस क्या है फ्रेज और क्लॉज में? मेन डिफरेंस है कि फ्रेज में फाइनाइट वर्ब नहीं होता है और क्लॉज में फाइनाइट वर्ब होता है। अब आइए इस सेंटेंस पे अगेन, ये देखिए रोहित प्लेज क्रिकेट। इसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है ना, तो ये फ्रेज भी है। ठीक है, ये कंप्लीट सेंटेंस भी है। गॉट इट? अब देखिए विनीता गिफ्टेड मी। विनीता गिफ्टेड एक फ्रेज है या क्लॉज है? बताइए। सॉरी, रोहित प्लेज एक क्लॉज है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक वर्ब है। ओके, इसमें एक वर्ब है, ये भी क्लॉज है विनीता गिफ्टेड, क्योंकि गिफ्टेड क्या है? फाइनाइट वर्ब है। गॉट इट? तो इस तरीके से हम लोग फ्रेज में और क्लॉज में डिफरेंस पहचान सकते हैं।
आइए अब हम लोग देखते हैं कितने टाइप होते हैं क्लॉजेज के। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लॉजेज। कौन सा? नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, ये 3 टाइप के क्लॉज है। आइए पहला देखते हैं नाउन क्लॉज क्या होता है। अ क्लॉज दैट फंक्शंस लाइक अ नाउन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज जो होता है ये क्या होता है? ये बिल्कुल नाउन की तरह काम करता है। ये बिल्कुल नाउन की तरह काम करता है। अब कैसे पता चलेगा कि कोई सेंटेंस में वो नाउन की तरह काम कर रहा है? सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होता है हमेशा कोई ना कोई नाउन होता है। ठीक है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानेंगे कैसे? तो कोई भी वर्ब के पहले व्हाट लगाइए, वर्ब के पहले व्हाट लगाइए, और अगर उसका आंसर कुछ मिलेगा तो वो सब्जेक्ट होगा, और उसी वर्ब के बाद व्हाट लगाइए और उसका जो आंसर मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। ओके, और कोई भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होता है वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो प्रोनाउन तो हो नहीं सकता यहाँ, तो जब भी होगा वो नाउन होगा, और अगर वो नाउन की तरह काम करेगा, नाउन होगा, तो उसको हम लोग नाउन क्लॉज कहेंगे। ओके, जैसे देखिए whoever wins the race will claim the prize। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, जो भी रेस जीतेगा प्राइज उसे मिलेगा। ठीक है, तो जो भी रेस जीतेगा, यहाँ पे देखिए एक वर्ब है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें एक वर्ब है। ठीक है, तो ये क्या एक क्लॉज है या नहीं? ये एक क्लॉज है। अब ये कौन सा क्लॉज है कैसे पहचानेंगे? ठीक है, तो जो भी वर्ब है उससे पहले हम लोग सब्जेक्ट पहचानने के लिए क्या करेंगे? व्हाट या हु लगाते हैं। ठीक है, व्हाट या हु से जो भी आंसर मिलेगा वो सब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए क्या करते हैं? व्हाट या हुम, व्हाट या हुम लगाते हैं वर्ब के बाद, और जो भी आंसर मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होता है। तो ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। देखिए कैसे, आप क्वेश्चन कीजिए हु विल क्लेम द रेस, क्लेम द प्राइज, हु विल क्लेम द प्राइज। ठीक है, कौन प्राइज जीतेगा? तो क्या आंसर मिला? whoever wins the race, जो भी रेस जीतेगा वो प्राइज जीतेगा। तो यहाँ पे हु का आंसर क्या मिला? इस वर्ब से पहले हु लगाए तो आंसर क्या मिला? जो भी रेस जीतेगा। तो ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। गॉट इट? क्यों सब्जेक्ट हो गया? क्योंकि वर्ब से पहले व्हाट या हु लगाने पे हमारा आंसर मिल रहा है। वर्ब से पहले व्हाट लगाएंगे तो यहाँ तो आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन हु से भी आंसर मिले तो वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ हु से आंसर मिल गया। हु विल क्लेम द प्राइज, क्या आंसर मिला? whoever wins the race, जो भी रेस जीतेगा वो प्राइज जीतेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझे? ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब ये सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट कोई ना कोई नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। अब ये प्रोनाउन हो नहीं सकता, तो ये क्या है? नाउन है, और ये नाउन है तो ये नाउन की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब यही हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि ये नाउन की तरह काम कर रहा है। और ये अगर नाउन की तरह काम कर रहा है और ये ग्रुप ऑफ वर्ड है तो इसको हम लोग नाउन क्लॉज कहेंगे। गॉट इट? चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। प्रतीक्षा एंजॉयड प्लेइंग द गिटार। प्रतीक्षा एंजॉयड प्लेइंग द गिटार। प्रतीक्षा एंजॉयड व्हाट, क्या आंसर मिला? अब यहाँ व्हाट लगाइए तो वर्ब के बाद क्या आंसर मिला? प्रतीक्षा एंजॉयड व्हाट, क्या? तो क्या आंसर मिला? प्लेइंग द गिटार, ये आंसर मिला, प्लेइंग द गिटार। ठीक है, तो प्रतीक्षा एंजॉय करती है, क्या एंजॉय करती है? प्लेइंग द गिटार। तो यहाँ पे व्हाट का आंसर मिल गया। वर्ब के बाद व्हाट या हुम लगाएंगे तो जो आंसर मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो हम लोग वर्ब के बाद व्हाट लगाए, आंसर मिल गया, तो ये ऑब्जेक्ट है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो कोई ना कोई नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। अब ये प्रोनाउन तो होगा नहीं, तो क्या बचा? नाउन। यानी ये प्लेइंग द गिटार जो है एक तरह से नाउन का काम कर रहा है इस सेंटेंस में। इस सेंटेंस में नाउन का काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया? नाउन क्लॉज होगा। एक वर्ड का रहता तो नाउन होता, एक से ज्यादा वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो ये नाउन क्लॉज हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? नाउन क्लॉज। ओके, यहाँ पे देखिए
हम लोग सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं? सब्जेक्ट पहचानेंगे व्हाट या हु लगाकर, तो जो आंसर मिलेगा वो सब्जेक्ट होगा, और अगर वो सब्जेक्ट होगा जो आंसर मिला तो वो नाउन या प्रोनाउन होगा। इस केस में, इस चैप्टर में हम लोग प्रोनाउन की चर्चा नहीं कर रहे हैं, नाउन की चर्चा कर रहे हैं, तो वो नाउन हो जाएगा सब्जेक्ट। और अगर वो नाउन हो गया तो वो नाउन क्लॉज की तरह काम करेगा। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं? ऑब्जेक्ट व्हाट या हुम लगाकर पहचानते हैं। वर्ब के बाद व्हाट या हुम लगाएंगे, और अगर वो व्हाट और हुम का आंसर मिल गया तो क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट होगा, और अगर वो ऑब्जेक्ट होगा तो वो नाउन होगा। ठीक है, वो नाउन होगा, और वो नाउन अगर है और ग्रुप ऑफ वर्ड है तो वो नाउन फ्रेज भी हो, नाउन क्लॉज भी होगा। ठीक है, तो क्या समझे आप लोग कि अगर कोई भी सेंटेंस में कोई ग्रुप ऑफ वर्ड अगर नाउन की तरह काम करता है तो उसको हम लोग कहेंगे नाउन क्लॉज। ठीक है, उसमें वर्ब अगर होगा तो वो क्लॉज होगा, अगर वर्ब नहीं होगा तो वो फ्रेज हो जाएगा। ठीक है, फ्रेज और क्लॉज में बताया ना, यही अंतर है। वर्ब होता है तो देखिए इसमें एक वर्ब है, इसमें एक वर्ब है। ठीक है, तो क्या समझे? ये नाउन की तरह काम कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे नाउन क्लॉज। अब देखिए इधर ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, यहाँ ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो क्या समझे? कोई नाउन क्लॉज जो होता है वो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट भी हो सकता है और किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, यही हम लोग नोट में लिखे हैं। A noun clause can act as a subject or an object in a sentence. किसी सेंटेंस में वो सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो ये था नाउन क्लॉज, हम लोग फर्स्ट टाइप देख चुके हैं। ठीक है, हम लोग फर्स्ट टाइप इसका देख चुके हैं नाउन क्लॉज। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।